गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 का संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ। हमारा अष्टम पाठ यानी कि 8वां पाठ है संसार सागरस्य नायका, यानी कि संसार रूपी सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खैर है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल्य एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इसमें हमें शिल्प के जो धनी गजधर है उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामान सतसः सहस्रशः तडागाः सहसेव शून्यतः न प्रकृतिभूताः इमेह एव तडागाः अत्र संसार सागरः इति एतेस्मात् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माण यत्गुणाम् एककं निर्मातृणा च दशकम् आसीतः। एतत् एकक दशकः च आहत्य शतक सहस्र वा रचयन्त स्म, पर विगतेषु 10 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यथेच्छित पठितेन तेन समाजेन एकक दशक सहस्रकच्च इत्यादि शून्ये एव परिवर्तितानि। असत्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव अद्भुता यद् अस्माकं पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कृत ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विक्ष्यन्ति तेन प्रविधिनापि पूर्व समापादितम् एत कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्नितम्। अब हम इसका हिंदी देखेंगे यानी कि सरलार्थ देखेंगे। के आसन ते अज्ञात नामन, यानी कि वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागा सहसेव शून्यात न प्रकृतिभूता, यानी कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य यानी कि खाली स्थान से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागा
अत्र संसार सागरा इति, यही तालाब, यहाँ संसार रूपी सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयति तृणाम एककं निर्मातृणा च दशकम् आसीतः। इनकी योजना के पीछे बनवाने वाले की इकाई और बनाने वाले की दहाई थी। यहाँ एतत् एकक दशक च आहत्य शतक सहस्र वा रचयन्त स्म। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे, पर विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्यात्ता समाजेन यति किंचित् पठितम्, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उसे पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और सैकड़ों ये शून्य में ही बदल गई है। अस्य नृत्य समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव अद्भुता यद अस्मापूर्वम् एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कृतज्ञानस्य यो, ऐसे कार्यों करने के लिए ज्ञान की नूतन प्रविधि विक्षन्ति तेन प्रविधिनापि पूर्व संपादितम् एत कार्य मापयितु न केनापि प्रतीतम्। जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ: अज्ञात नामान, अज्ञात नाम वाले। शतशः, सैकड़ों, सहस्त्रशः, हजारों, तड़ागा, बहुत से तालाब, सहसेव, अचानक ही,
संसार सागरा, संसार रूपी सागर यानी कि हमारा तालाब, इसकी जो हमें लेसन में बात की गई है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, पीछे। निरपा, निरप, ये तणाम, बनवाने वालों की, निर्मतणाम, बनाने वालों की, एककम, इकाई, दशकम, दहाई, आहत्य, मिलकर, शतकम, सैकड़ा, सहस्त्राम, हजार, विक्तेषु, पिछले, द्विशत वर्षेषु, 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या, नई विधि से, शून्य, व्यर्थ में, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अद्भुता, उत्पन्न हुई, अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, एतावत, इन, रचयन्ति स्म, बनाए थे, प्रविधि, तकनीक, संपादितम,
किए गए। मापयुतुम, मापने के लिए। प्रयतितम, प्रयत्न किया। अब हम सरलार्थ लिखेंगे। सरलार्थ, सरलार्थ है वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य यानी कि खाली स्थान से प्रकट नहीं हुए हैं। यही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर है। इनकी योजना यानी कि इनका कार्य के पीछे बनवाने वाले की इकाई और बनाने वाले की दहाई थी। इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों हजारों को बनाते थे, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा या शून्य में ही समर्पित है, बदल गई है। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। सेकंड पैराग्राफ। अध ये अज्ञात नामान वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन अशेषे हि देशे तडागा निर्मीयन्ते स्म निर्मातारोपी अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधर इति सुंदर शब्दम तडाग निर्मातृणा सादर स्मरणार्थम राजस्थानस्य केषुचिद भागेषु शब्दोऽयम् अदामी प्रचलित। क गजधर य गज परिमाण धारयन्ति स गजधर। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यन्ते समाजे त्रिहस्त परिमाणितमिक लोहयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलतः। गजधराः इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृताः सन्नितः। गजधरः यः समाजस्य कामीप्यमापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे और इसकी समझूती देख रहे हैं। अध ये अज्ञातमान वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन। आज तो अपरिचित नाम वाले अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता है, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेष ही देशे तड़ागा, निश्चित से संपूर्ण देश में तालाब निर्मीयन्ते स्म निर्माता रूपी अवशेष देश निवसति स्म बनाए जाते थे।
बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदरम शब्दम तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वाले के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचिद भागेषु शब्दोदयम् कदापि प्रचलित। राजस्थान के कुछ लोग में यह शब्द आज भी प्रचलित है। क गजधर, गजधर कौन होता है? यह गज परिमाण धारयन्ति स गजधर, जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यन्ते, गज का माप ही नापने का काम में उपयोगी होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणतिमिति लोहष्टि हस्ते गृहीत्वा चलतः गजधरा इदानी शिल्प रूपेण नैव समादुता सनीतः। समाज के 3 हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर यह समाजस्य गामीभ्य मापेन इस्तस्मित रूपे परिचितः। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नापे इसी रूप में जाने जाते हैं। अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ, अधः, आज, बहुप्रथिता, बहुत, अशेषे, संपूर्ण, निर्मीयन्ते स्म, बनाए जाते थे। निर्मातार, बनाने वाले। गजधर, गज को धारण करने वाला व्यक्ति। निर्माता, तालाब बनाने वालों के। स्मरणार्थम, यादों के लिए। केषुचिद, कुछ में। प्रचलति, प्रचलित है। गज परिमाणम,
गज के नाप को धार्यन्ते धारण करता है। मापन कार्य नापने के कार्य में उपयुज्यन्ते उपयोग किया जाता है। त्रिहस्त परिमाणात्मकम् तीन हाथ के नाप की लोहेस्टीम लोहे की छड़ लोहे की छड़ चलन्तः चलते हुए समाद्रुता आदर को प्राप्त गाम्भीर्यम गहराई मापियेत नाप ले। अब हम सरलार्थ लिखेंगे। सरलार्थ आज जो अपरिचित नाम वाले हैं अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। निश्चित से संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजदर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान में कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजदर कौन होता है? जो गज के माप को धारण करता है वह गजदर होता है। गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजदर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजदर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नाप ले, इसी रूप में जाने जाते